ट्रैकिंग, ट्रैवल और इनके बीच जो भी मिलता है उन कहानियों को मैं यहाँ साझा करता हूँ। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और अगर कंटेंट पसंद आए तो शेयर भी ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, आज फिर मैं हूँ आपके साथ और आपको ले चलते हैं दिल्ली के दिल में बसे लुटियंस जोन में नए नए बने प्रधानमंत्री संग्रहालय में। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है येलो लाइन पर लोक कल्याण मार्ग, या फिर केंद्रीय सचिवालय से डीटीसी बस पकड़कर भी आप यहाँ आ सकते हैं। स्टेशन के बाहर से ही ऑटो आसानी से मिल जाते हैं, इसकी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लोक कल्याण मार्ग मेट्रो से म्यूज़ियम की दूरी है अंदाज़ा 2 किलोमीटर और बस 5-7 मिनट में ही मैं पहुँच गया हूँ तीन मूर्ति और इसी के बिल्कुल सामने है प्रधानमंत्री संग्रहालय। यहाँ काफ़ी बड़ी पार्किंग उपलब्ध है, इसका मतलब है कि यहाँ अपनी गाड़ी से भी अगर आप आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। भारत की राजधानी दिल्ली में म्यूज़ियम्स की कोई भी कमी नहीं है। यहाँ छोटे बड़े मिलाकर के लगभग 30 के करीब म्यूज़ियम्स हैं और इसी कड़ी में जो सबसे नया नाम है वो है प्रधानमंत्री संग्रहालय। प्रधानमंत्री संग्रहालय एक्चुअली नेहरू मेमोरियल, जो कि 3 मूर्ति भवन में स्थापित है, उसी का ही एक तरीके से मैं कहूँगा कि एक्सटेंशन है। पहले उसमें सिर्फ नेहरू जी और इंदिरा गांधी के बारे में जानकारी उपलब्ध थी, लेकिन अब उसको बढ़ा दिया गया है और जो मेन पुरानी बिल्डिंग थी उसके पीछे ही एक नई बिल्डिंग बनाई गई है जो काफ़ी चर्चा में रही है। उसके पिक्चर्स भी बहुत जगह अवेलेबल हैं, दिखते हैं। और उस बिल्डिंग के अंदर नेहरू जी और इंदिरा जी के अलावा भारत के जितने भी अब तक प्रधानमंत्री रहे हैं उनके जीवन के बारे में, उन्होंने जो काम किए या उनके लिए जो चैलेंजेस थे, उन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल में ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। मैं अंदर आ गया हूँ। टिकट काउंटर काफ़ी हाईटेक है। यहाँ टिकट के साथ ही अलग से ऑडियो गाइड फैसिलिटी भी उपलब्ध है, जिसके बारे में यहाँ मौजूद स्टाफ के लोग आपको पूरी जानकारी दे सकते हैं। CISF की सिक्योरिटी और बाकी स्टाफ काफ़ी फ्रेंडली है और ये आपकी सारी हेल्प करते हैं। कोई भी सामान या बैग आप अंदर लेके नहीं जा सकते हैं, वो आपको यहाँ बने लॉकर में जमा कराना होगा। इसके लिए यहाँ कोई भी चार्जेस नहीं हैं। दूसरी बात, कैमरे के लिए भी अलग से कोई चार्जेस नहीं हैं। यहाँ पर बुजुर्ग और अपंग व्यक्तियों के लिए इलेक्ट्रिक कार्ड की सुविधा उपलब्ध है। ये म्यूज़ियम अब 2 हिस्सों में है, एक पुरानी बिल्डिंग और एक नई बिल्डिंग। पुरानी बिल्डिंग से ही इस म्यूज़ियम की शुरुआत होती है, जहाँ नेहरू मेमोरियल हुआ करता था। इसे लगभग उसी रूप में सहेजा गया है। कॉरिडोर से होते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला बड़ा सेक्शन भारत के संविधान को समर्पित है और उसमें भी महिलाओं की भागीदारी पर काफ़ी रोशनी डाली गई है। और ये है भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का ऑफिस और श्रीमती इंदिरा गांधी का कक्ष। और अब हम एंटर कर रहे हैं श्री जवाहरलाल नेहरू गैलरी में और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ा हॉल है। भारत की आज़ादी से संबंधित काफ़ी पुराने और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। आज़ादी के बाद के वर्षों के घटनाक्रम, जैसे गोवा का भारत में विलय और शुरुआती दौर में नदियों पर बांधों के निर्माण के बारे में भी बताया गया है, जिन्हें नेहरू जी ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। यहाँ आप आराम से बैठकर ऑडियो गाइड के साथ ये डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं। इस म्यूज़ियम का एक काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा है तोशखाना, जहाँ दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा नेहरू जी को दिए हुए उपहार प्रदर्शित हैं। ये सारे गिफ्ट अलग अलग देशों के आर्ट और क्राफ्ट के बारे में हमें काफ़ी जानकारी देते हैं। इनमें हाथी दांत, मेटल, पोर्सिलीन
और लकड़ी की कारीगरी का शानदार काम देखने को मिलता है। तो अब हम बढ़ते हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय के नए हिस्से की तरफ, और ये देखिए क्या शानदार बिल्डिंग है। ये नया सेक्शन सोशल मीडिया में भी काफ़ी चर्चा में रहा है। यही है पुरानी ऐतिहासिकता और नई टेक्नोलॉजी का मिलन। इसका उद्घाटन 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। जिज्ञासु लोगों के लिए बता दूं कि इस नई बिल्डिंग के आर्किटेक्ट हैं सिक्का एसोसिएट्स। अंदर आते ही ऐसा लगता है कि आप एक नई दुनिया में पहुंच गए हैं। अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसका जो एक प्रतिकृति यहाँ पर है, और सबसे बड़ी बात है कि ये बिल्कुल हवा में है, सस्पेंडेड। इसके नीचे ऊपर इसको कोई सपोर्ट नहीं है। ये अपने आप में शानदार है। मुझे नहीं पता कि ये मैग्नेट से या किसी और चीज़ से इस टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज़ करा गया है, पर ये बहुत ही बढ़िया है। आमतौर पर म्यूज़ियम में आपको बहुत सारी चीज़ें सामने देखने को मिलती हैं, पर यहाँ आपको फिजिकली देखने को ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी। सरदार आवश्यकता पड़ने पर उग्र हो सकते थे और आवश्यकता पड़ने पर अपने महान उद्देश्य भारत की एकता के लक्ष्य को पाने के लिए अपने कौशल से विवश कर सकते थे। सरदार पटेल ने 15 अगस्त से पहले भारत में सम्मिलित न होने वाले शासकों के जीवन को दुश्वार करने का अपना वादा पूरा किया, जो हैदराबाद के 7वें निजाम उस्मान अली खान को समझ आने वाला था। यहाँ की विशेषता है ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस। जैसे लगता है आप एक सिनेमा से निकलकर दूसरे में चले जा रहे हैं। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के सेक्शन में धागों से लटकते काले मोतियों से बनी ये ड्राइंग आपको देखकर बड़ा मजा आएगा। बहुत कमाल की है। इस म्यूजियम में काफ़ी कुछ ऐतिहासिक जानकारी पढ़ने के लिए भी है, पर अफसोस बहुत से लोग आजकल पढ़ते ही कहाँ हैं। तभी तो YouTube इतना फेमस है। इमरजेंसी के दौरान जयप्रकाश नारायण जी द्वारा जेल में लिखी डायरी के ये अंश काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसके फलस्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ था, की काफ़ी ऐतिहासिक जानकारी यहाँ दी गई है। ऊपर वाले सेक्शन में पहुँचते ही सबसे पहले श्री मोरारजी देसाई के बारे में बताया गया है और फिर चौधरी चरण सिंह के बारे में। हालांकि मुझे इसकी संख्या की एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, पर मुझे लगता है कि यहाँ एक म्यूज़ियम में इतने सारे टीवी स्क्रीन्स और प्रोजेक्टर लगे हैं कि भारत में ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। और अब हम पहुँच गए हैं सेंट्रल डोम में। ये सच में अद्भुत है, शानदार। लाइटों की चकाचौंध में एक आधा मिनट आपको समझने में लगेगा कि कहाँ से कैसे जाना है। और ये है श्री राजीव गांधी का सेक्शन। यहाँ से फिर ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाती ये घुमावदार गैलरी पुराने ऐतिहासिक फोटोज से भरी हुई है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित इस भाग में इंडियन हाईवेज को लेकर उनकी परिकल्पना स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में दिखाया गया है। और फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह के आर्थिक सुधारों का एक सेक्शन है। अब बात करते हैं म्यूज़ियम को ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाने वाली कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में। और यहीं एक दर्शक से बात करने का मौका भी मिला। सुनिए वो क्या कहते हैं। Yeah, can you tell me something about this museum or how you like this place? It's a fantastic place. I visited for the first time.
It has been an amazing journey. Last 1.5 hours have been really an experience which I can vouch for, and I'm sure the other people who would visit here as and when, they will also like it as much as I liked it today. अपने पसंदीदा प्रधानमंत्री के साथ आप फ़ोटो शूट करवा सकते हैं। इन सब सुविधाओं के लिए अलग से चार्जेस देने होते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा नहीं है, शायद 100 रुपये या 50 रुपये हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन से? मोदी जी। मोदी जी आपकी कमजोर है तो देखने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। 3, 2, 1 नमस्कार कीजिए। अपने पसंदीदा प्रधानमंत्री के साथ कदम मिलाते हुए यदि आप एक वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए बाकायदा यहाँ एक क्रोमा स्टूडियो बनाया गया है। यदि आप थक गए हैं और ब्रेक लेना चाहते हैं तो लोअर ग्राउंड फ्लोर पर यहाँ एक बढ़िया कैफेटेरिया भी है, जहाँ चाय कॉफ़ी से लेकर सैंडविच तक काफ़ी कुछ मिलता है। तो ये था हमारा प्रधानमंत्री म्यूज़ियम का सफ़र। एग्ज़िट करते ही सीधे पेड़ों के बीच चलते हुए हम पहुंचते हैं एक कैंटीन में, जहां चाय, समोसा, नमकीन इत्यादि आप खरीद सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा लोग आपको नहीं बताएंगे। सिक्योरिटी और दूसरा स्टाफ चाय पीने के लिए यहीं आता है। 4 घंटे तक म्यूज़ियम में घूमने के बाद मैं वापस बाहर आ चुका हूँ। 5:30 का टाइम हो गया है। चिपचिपी गर्मी है। जुलाई अगस्त के महीने में, या मैं कहूँ कि सावन भादों में दिल्ली में ऐसी ही भयंकर गर्मी होती है। बाहर बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, अंदर का मौसम ज़्यादा बेटर है। अब मैं करता हूँ म्यूज़ियम की बात। म्यूज़ियम नो डाउट बहुत अच्छा है। जो पुराना सेक्शन है, स्पेशली जो कि नेहरू जी और इंदिरा जी को समर्पित है, उसके साथ साथ जो नया सेक्शन बना है वो एक तरीके से जानकारी का भंडार है। स्पेशली जो लोग राजनीति शास्त्र की शिक्षा ले रहे हैं या इतिहास में रुचि रखते हैं, उन सभी छात्रों के लिए, और जो किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए भी ये म्यूज़ियम काफ़ी सारी जानकारियाँ देता है। छोटा सा ड्रॉबैक है जो मुझे लगता है, वो ये है कि टिकट का प्राइस है 100 रुपीज़, जो कुछ लोगों को ज़्यादा लग सकता है। इसके अलावा यहाँ पर कैफेटेरिया है, पार्किंग है, और बुज़ुर्ग लोगों के लिए और हैंडीकैप्ड लोगों के लिए एक कार्ट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जो उनको वहाँ तक छोड़ के आ सकती है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। आप ज़रूर इस म्यूज़ियम को विज़िट करें और नई टेक्नोलॉजी का जो एक्सपीरियंस है उसको ज़रूर से यहाँ पर देखें, किस तरह की चीज़ें हैं, क्या क्या है, और बाकी लोगों को भी अपने साथ लेके आएँ। धन्यवाद।